राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दो क्लास में हम इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। सी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। आपके लिए बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी पीडीएफ जो है, सारी क्लास की पीडीएफ जो है हमने जो कराई थी, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग क्या करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल क्या है, एटी की पाठशाला। आपको स्मॉल में सर्च करना है, एटी की पाठशाला आप करेंगे विदाउट स्पेस तो आपको मिल जाएगा, विदाउट स्पेस एटी की पाठशाला। एक बार और सुन लीजिए, विदाउट स्पेस एटी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको सारी सूचनाएं, सब कुछ, और फिर सारे नोट्स और सारे क्विजेस जो हैं, और सारे जो क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने का मन हो तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपने कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया गया है फ्रॉम y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैव द ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, वेयर a b आर कांस्टेंट। यहाँ पे a b क्या है, कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 2, दूसरा ऑप्शन क्या 3, तीसरा ऑप्शन क्या 1, और चौथा ऑप्शन क्या है 4। तो 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना है कि इनमें से इसका ऑर्डर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ऑर्डर आपको बताना है, जहाँ पर a b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छे से याद हो तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि उसका ऑर्डर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर होता है। यहाँ पर ए बी को कांस्टेंट बताया है, सी ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखा है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आप सीधा देखते ही क्या करें, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 दे रखा है, जहां x नॉट की वैल्यू 4, y नॉट की वैल्यू -3 इज है। y इक्वल टू -4 x, दूसरा ऑप्शन y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 3x। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है किसका, x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 का। आपको यहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, यहां से क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा 2c। या इसको 2c को क्या सकते हैं हम c डैश कर लें, कोई कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मान लिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y स्क्वायर की वैल्यू उधर कर दें, c डैश माइनस x स्क्वायर, और y नॉट की वैल्यू हमको क्या है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या सी डैश, और माइनस में x की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कर दो 4 का स्क्वायर, इनमें इधर ही आएगा 9 का स्क्वायर, ये हो गया 9 इक्वल टू सी डैश, और माइनस में कितना हो गया 16, यहाँ से सी डैश की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 16 9 25। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट यहाँ पे सी डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमको y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में x स्क्वायर, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कौन से कब मेथड कहाँ लगाना है, चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू px प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p स्क्वायर इज। आपको इसका सॉल्यूशन बताना है y इक्वल टू px प्लस में अंडर रूट 4 प्लस में p स्क्वायर का। पहला ऑप्शन कह रहा है y माइनस cx स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि y माइनस cx का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन कह रहा है y माइनस cx का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन कह रहा है y माइनस cx का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको क्या देखना था, हमको क्या देखना है, हम अगर p की जगह यहाँ पे c पुट करेंगे, आपको क्लैरिटी दिख रही है। अगर हम y p की जगह क्या करें, c पुट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पुट करके देख लेते हैं। आपको देख क्या रखा है, y इक्वल टू px प्लस में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p स्क्वायर। p की जगह क्या पुट देंगे, c, तो y इक्वल टू cx प्लस अंडर रूट क्या हो गया 4 प्लस p स्क्वायर। यहाँ भी आपको सब c में ही दिख रहा है। y माइनस cx को क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या रखा है आपको, सी स्क्वायर इधर है, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी पी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी को हमने सी से रिप्लेस किया ना, पी को सी से रिप्लेस किया जब, तो यहाँ भी सी आएगा आपका। इसलिए मिस्टेक्स को आपको बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या करेंगे, इस साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखना है कि कोई ऑप्शन में आपको y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लास को अच्छे से कर रखा है, तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप इजिली वे में इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 dy dx स्क्वायर प्लस 5 dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका आपको कहना है जनरल सॉल्यूशन बताना है। पहला ऑप्शन y इक्वल टू a e के पावर माइनस 2x, दूसरा ऑप्शन y इक्वल टू b e के पावर 1 by 2x, तीसरा ऑप्शन y इक्वल टू a e के पावर माइनस 2x प्लस b e के पावर 1 by 2x, चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो हमने जनरल सॉल्यूशन क्या देखा था, आपको dy by dx को क्या था m पुट कर लेते थे, तो क्या हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस में 5m प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5, मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस क्या होगा 4m प्लस m, 4 1 जा 4 और 4 1 क्या हो गया 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से आपका 2m कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा 2m प्लस 1। ये क्या हो गया आपके फैक्टर हो गए, तो ये क्या आ गया -2 और क्या हुआ 1/2। यहाँ से m की वैल्यूज क्या आ जाएगी, m की वैल्यूज आपकी -2 और क्या -1/2 ये आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या e की पावर सोल्यूशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर में जाएगा, तो यहाँ पे तो -2x है 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/2 है बट e -2 नहीं है, -2 है 1/2 है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे बार डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एसोसिएटेड विद द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इज गिवन बाय, आपको कब होगा पहला ऑप्शन d क्यूब y बटा dx क्यूब इक्वल टू 0, d क्यूब स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू 2a, dy बाय ds करेंगे तो -2x - b इक्वल टू 0 या नन ऑफ दिस। ठीक है, नहीं आपको इसमें डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद पता करना है कि इनमें से आगे कौन सा ऑप्शन उसके लिए वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दे रखा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम क्या करेंगे डिवाइड बाई ds कर लेंगे, तो डिवाइड बाई ds करेंगे क्या हो जाएगा आपका x के रूप में होगा तो 2ax हो जाएगा प्लस में b, c का क्या हो जाएगा 0, फिर से करेंगे d2y बटा dx स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इधर 2a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0, बाकी तो 0 है, फिर से कर लेंगे इसका एक बार डेरिवेटिव हम, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब हम जब 3 बार डेरिवेटिव्स करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, और यही आपकी पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लासेस करके आइए, जिससे कि आप सेकंडों में सवाल को उड़ा के आगे बढ़ पाए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी क्यूब वाई वन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी टू वाई वन डी स्क्वायर प्लस में 11 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, प्लस में वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर 2x प्लस सी की पावर 3x, दूसरा ऑप्शन वाई इक्वल टू 3 की पावर x, तीसरा ऑप्शन वाई इक्वल टू ए प्लस बी की पावर 2x, चौथा आपको नन ऑफ दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका डी वाई बाई डी एक्स को क्या इनपुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये m क्यूब माइनस में 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, या तो हम यहां से क्या कर लें, आपका सम ऑफ रूट से निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लें, तो अगर सम ऑफ रूट निकालेंगे हम क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अगर देख लें इसका, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या होगा, बी क्या है -6 अपॉन में ए क्या है 1, यानी क्या आ जाएगा 6। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेंगे तो क्या होगा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेंगे तो क्या होगा सी बाई ए, और क्या होगा सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे, सी है आपका 6 और ये क्या है 1, यानी ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें से अगर इसमें देखें तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो हो नहीं सकता आपका, यहाँ भी आपको 2 1 3 दिख रहा है, इसका भी सम नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए तो 1 2 1 3 और 3 6, इसका सम देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अगर इसका प्रोडक्ट देखें तो 3 2 1, ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है। मतलब इसका अगर यहाँ ऑप्शन ए से चेक कर लें, ये दोनों तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर ऑप्शन ए से इनका सम देखें हम
तो सम देखें तो क्या बन रहा है, 1 2 3, कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। और इनका प्रोडक्ट देख लें तो क्या बन रहा है, 1 2 3, कितना बना है, 6 बन रहा है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by ds square minus y is equal to 0 है द सॉल्यूशन। के बाद सॉल्यूशन है, पहला ऑप्शन e के पावर x प्लस c, दूसरा ऑप्शन e के पावर x, तीसरा ऑप्शन e के पावर 2x, चौथा ऑप्शन क्या है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप क्या दे रखा है, d2y ds square minus y is equal to क्या दे रखा है, 0। तो हम यहाँ से क्या dy by ds square पुट कर लेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, दो से स्क्वायर कर लेंगे तो यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक बार तो हमको क्या मिल जाएगा, हम रूट से तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 e के पावर x प्लस में क्या c2 e के पावर माइनस x, हमें यही मिल जाएगा। तो e के पावर x हो सकता है भाई, है द सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन, e के पावर x लेकिन इसमें c नहीं है आपका, e के पावर x और e के पावर 2x, और इसमें कौन सा दे रखा है आपको, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारे कौन सा दे रखा है, e के पावर x मिल रहा है हमको, तो e के पावर x भी e के पावर x हो सकता है। ठीक है, 2 e के पावर 2x नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्या दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, और नन ऑफ दीज हो सकता है क्या दोनों साथ में दे रखा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हैज द सॉल्यूशन, दो में से मतलब एक सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन तो हमको मिल रहा है, दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नन ऑफ दीज नहीं लगा सकते, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा देते अगर ये एक ना होता या क्वेश्चन में हैज द सॉल्यूशन ना होता। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 0 हैज द सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन है, पहला ऑप्शन दे रखा y इक्वल टू c1 e के पावर माइनस x प्लस x, c2 e के पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर, c3 e के पावर माइनस x। दूसरा ऑप्शन कह रहा है y इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तीसरा ऑप्शन कह रहा है y इक्वल टू c1 e के पावर माइनस x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin 2x। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे हम करते आ रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस में क्या है 4m प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका हम क्या लेंगे, सम ऑफ रूट्स ले लेंगे, सम ऑफ रूट्स लेंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई क्या हो जाएगा माइनस 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c बाई ए, c बाई क्या हो जाएगा 4/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हमको देखना क्या है कि इसका सम किस में आ रहा है -1 और प्रोडक्ट किसमें आ रहा है 4 आ रहा है। तो अगर हम इसमें इसका सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 यहाँ तो -3 आ रहा है, यहाँ तो cos 2 साइनस यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया बी ऑप्शन। इसमें देखें तो -x और +x।
ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसमें आ रहा है कसम क्या -1, अगर लगे इसका प्रोडक्ट करें तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा C2, लेकिन यहाँ पे sin 2x भी आ रहा है। sin 2x क्यों आ रहा है? अच्छा यहाँ पे sin 2x क्या हो जाएगा 2 आयोटा, 2 आयोटा हो जाएगा, फिर 2 आयोटा हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा 4 आयोटा माइनस में, एक बार 2 आयोटा हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा आपका 4 आयोटा स्क्वायर माइनस में, तो -1 + 1, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारा 4 आ रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ऑप्शन से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन से हेल्प लेने लायक होगा उस क्वेश्चन में ऑप्शन से हेल्प लेके उसको आगे करेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जहां डी आपका क्या है डी ओवर डी एक्स इज, पहला ऑप्शन का a cos x प्लस b sin x, दूसरा का e के पावर x a cos x प्लस b sin x, तीसरा ऑप्शन का a1 प्लस a2 cos x प्लस a3 प्लस a4 sin x, चौथा ऑप्शन का a1 प्लस a2 x cos x प्लस a3 प्लस a4 x sin x। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी लोचा है तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कैसे? जैसे जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, हम क्या करेंगे, हम इसको m मान लेंगे, डी को क्या मानेंगे m मान लेंगे, तो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 1, ये तो मेरे से अभी तक करते आ रहे हैं, ये इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर में 0, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या हो प्लस माइनस आई हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो इससे प्लस माइनस क्या मान लो आपको आयोटा मान लो, मतलब रूट्स क्या हो रहे हैं आपके रिपीट हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है रिपीट हो जा रहा है 2, और एक यहाँ से क्या हो जाए 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि a cos x प्लस b sin x तो हमारे किसी तरीके से बन नहीं रहा क्योंकि रिपीटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता आपका e के पावर x a cos x प्लस b sin x, यहाँ भी कोई नहीं रिपीटेड हो रहा है किसी तरीके से। अब यहाँ भी आपका रिपीटेड हो रहा है कि a1 प्लस a2 a3 प्लस a4, दो यहाँ पे रिपीट होंगे, दो यहाँ पे रिपीट होंगे, 4 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, दो तरीके से, तो a1 प्लस a2 तो हो रहा है, a3 प्लस a4 हो रहा है। ठीक है, अभी ये कुछ लग रहा है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगी, जो हम रिपीट लिखते थे तो कैसे लिखते थे कि a1 प्लस a2 x, फिर जैसे cos x प्लस a3 प्लस a4 x, फिर sin x ना, तो यहाँ पे x मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट से ही पता चल पाएगा। यहाँ देखिए आप a1 प्लस a2 x cos x प्लस a3 प्लस a4 x sin x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट में लोचा होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप चीजों को पहचान पाएंगे कि यहाँ चीजें कौन सी सही है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 डी क्यू माइनस डी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इज पहला ऑप्शन 1/2 ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, दूसरा ऑप्शन 1/2 एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, तीसरा ऑप्शन 1/2 एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, चौथा ऑप्शन 1/2 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अब आपने काफी क्लासेस की होंगी तो आपके लिए क्या होगा, सेकंडों का सवाल हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ से हम देखें तो कैसे जाएंगे, 1 में क्या आ जाएगा डी क्यूब माइनस डी, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ सीधा 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम सीधा 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर निकाल देंगे क्या होता है, उनके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाता है 1 में, तो फिर अगर हम 1 रखें तो 1 0 हो जाएगा, तो फिर मतलब केस आपका फेल हो जाएगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करा के इनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, वाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब यहां से अगर हम देखें वाई की वैल्यू तो 1 जाएगी ना, अगर हम यहां से क्या करें डी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 ई के पावर क्या होगा एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। या इनका यहाँ से क्या करें, यहाँ पे इनका दो जगह क्या करें, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक सेकंड इनका क्या करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी रहे समझने में। ठीक है, इनका क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 में डी क्यूब माइनस डी क्या होगा ई के पावर एक्स प्लस 1 डी क्यूब माइनस डी ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें x मल्टीप्लाई कर रखेंगे, क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा 3d स्क्वायर माइनस 1 ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करा के इनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3d स्क्वायर माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर हम देखें तो यहाँ से अगर अब डी की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी x/2 ई के पावर x प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा x/2 ई के पावर माइनस एक्स। x/2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर x प्लस में ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका कौन सा दे रखा है, 1/2 x ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आपके लिए आना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द सोल्यूशन ऑफ d2y over dx square plus y is equal to 0 satisfying the condition y not y 0 is equal to 1 और y is equal to pi by 2 is equal to 2। ठीक है, जब y 0 लेते हैं तो 1 और जब y pi by 2 लेते हैं तब 2। ठीक है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है इस पे, ये आपको सोल्यूशन इस पर निकालना है। cos x plus sin x, 2 cos x plus sin x, cos x plus 2 sin x या 2 cos x plus sin x। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या 0, यहाँ से हम m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो -1, या m क्या हो गया आपका प्लस माइनस आयोटा यहाँ से हो गया। ठीक है, अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0x होगा c1 cos x प्लस में क्या होगा c2 sin x, यही हो जाएगा। अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर हम 0 पुट करेंगे और c1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cos x, हमें आज क्या मिल जाएगा cos x मिल जाएगा। और उसके बाद जब हम पाई बाई 2 पुट करेंगे और c2 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो c2 की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और पाई बाई 2 पे साइन क्या मिल जाएगा, हमको sin x मिल जाएगा। sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमको क्या मिल जाएगा sin x मिल जाएगा। तो cos x प्लस 2 sin x, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो इनिशियल कंडीशन दे रहेगी उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और फिर चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p इक्वल टू डिवाइड बाय dx, p आपको क्या दे रखा है डिवाइड बाय dx, देन आपको बताना y इक्वल टू px प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर हैज द सॉल्यूशन। इसके पास कैसे सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू cx, y इक्वल टू cx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर प्लस c, y इक्वल टू c1 प्लस c2x। अब आपके पास कोई एक चीज दे रखा है, आपको क्या बताया गया था इसमें फ्लैट क्वेश्चन वाले में कि आपको p की जगह क्या c पुट कर देना है, c पुट करके सीधा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपके डायरेक्ट ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आपको कहते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर पुट कर लीजिए आप, p इक्वल टू क्या c, फिर y इक्वल टू क्या cx प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस c स्क्वायर, क्या होगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन में है y इक्वल टू cx अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको c पुट करके इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं से रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक या दो क्लास आपकी और होगी कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस की, उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इस सबका नोट्स जो है वो सब प्रॉपर मिल जाएगा, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अपनी तरफ से और एफर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है या तो कमेंट्स बॉक्स में पिन होगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या आप सीधा वहाँ पर एटी की पाठशाला डालेंगे, वहाँ पे विदाउट स्पेस स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, एटी की पाठशाला विदाउट स्पेस डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलिए कोई भी।